हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, 10 के आगे चलेंगे। आज 11 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। एक्स कह रहा है ग्रेटर देन 0 है, तो इसको रहने दो। ये तो कंडीशन है बगल में, मतलब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा ना होने पाए, तब ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग सोल्यूशन में देखते हैं। पहले तो ये कॉपी करेंगे, तो वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने यहाँ से कर लेना। एक्स प्लस 4 रेडिकल साइन दिखाई दे रहा है, तो बस हमने तो बता रखा है कि रेडिकल साइन अगर दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग उसी को मानेंगे क्वेश्चन को क्लीन करने के लिए। तो आप देखते हैं एक्स प्लस 4 का टी स्क्वायर मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि जब यहाँ पर वैल्यू यहाँ पुट करोगे टी स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी और टी बन जाएगी। चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। तो हर बार जैसा किया है, पहले एक्स का किया तो 1 इंटू डी एक्स, फिर इसका किया तो 0 आएगा और यहाँ से आएगा 2t dt। ओके, तो dx हमें मिल गया 2t dt। ठीक है, तो dx यहाँ पर हमने लगा दिया 2t dt। सारा फंक्शन हमने किसमें चेंज कर दिया? हमने t में ले जा रहे हैं। x यहाँ से कितना रख दिया? टी स्क्वायर माइनस 4। जब इधर ले जाओगे, जब इसको इधर ले जाओगे तो टी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह क्या लिख दिया? टी स्क्वायर को अंडर रूट में लिख दिया। dx की जगह क्या लिख दिया? ये लिख दिया। अब पूरा फंक्शन t में चेंज हो गया। चलो आओ अब आगे करते हैं। इससे क्या निकलेगा? तो ये तो इक्वल टू टी है, तो इसका मतलब है इस टी से ये टी कैंसिल हो गया। तो कितना बचा? ये 2 जो है वो बाहर आएगा, 2 बाहर आ गया और यहां आ गया टी स्क्वायर माइनस 4। ऐसा दिखाई देने लगा, दिखने लगा आराम से कि यहां से कैंसिल होने के बाद यही कुछ दिखा। अब ये हमें बताओ कि इसका इंटीग्रेशन तो मैं बहुत बार करा चुका हूं, अब तो 50 बार हो गया है। इसका इंटीग्रेशन में क्या करोगे? इंटीग्रेशन के साइन को इसके साथ ऑपरेट करोगे, इसके साथ ऑपरेट करोगे। तो वैसे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई भी कर दो तो 2 आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी। ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन, माइनस 4 टू जा 8, तो 8 ऐसे आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी। समझ में आया? अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? इजिली सॉल्व लिख दिया, इजिली सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने क्या किया? फिर से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया। सब्स्टिट्यूशन में क्यों? रेडिकल साइन हटाने के लिए। 1/3 ये रेडिकल साइन का ही सिंबल है, वो डायरेक्ट सिंबल नहीं दिख रहा है, 1/3 है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि एक्स क्यूब माइनस 1 इजकल टू टी का क्यूब मान लिया। टी का क्यूब क्यों माना? कि जब ये टी का क्यूब यहाँ पर पुट करोगे इतने में, तो टी का क्यूब इससे पावर हट जाएगी तो रेडिकल साइन हट गया। बस हमारा यही मोटो था, वो कंप्लीट होता है। तो आओ देखते क्या है। चलो वैल्यूज लगाते हैं। इसकी जगह पर टी रखोगे तो टी का क्यूब की होल पावर 3 आ गया समथिंग, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 5। और डी एक्स की क्या लिखेंगे? पहले इसको डिफ्रेंशिएट भी तो किया नहीं। चलो और डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3x स्क्वायर डी एक्स इजकल टू आ जाएगा 3t स्क्वायर डी टी आ जाएगा। 3 to 3 कैंसल्ड। यू कैन से दैट dx इजकल टू dx इजकल टू dx इजकल टू टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी टी। ओके, इतना आ गया। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो dx की हमने कितना यहाँ पे लगा दिया? टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी टी लगा दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अगर यहाँ से हम लोग ये अलग कैंसिल करेंगे तो पावर बचेगी कितनी? 3 बचेगी। चलो, तो अब डी टी क्या कहता है कि सारा टी में दिखना चाहिए। तो आओ इसको सॉल्व किया, इससे तो टी आ गया। एक्स क्यूब ये दिखना नहीं चाहिए तो यहाँ से निकाल लो। एक्स क्यूब को जब निकालोगे तो 1 को किधर ले आओगे? -1 इस साइड आएगा तो +1 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा टी क्यूब +1। इतना तो यहाँ से आ गया। अब उसके बाद टी स्क्वायर ये बचा हुआ है तो टी स्क्वायर हो गया और डी टी। अब डी टी को देखो तो ये सारे टी में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो टी की पावर 3 हो जाएगा। टी की पावर 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 6 हो जाएगा। क्यों? सेम बेस पावर ऐड होता है ना, तो 6 हो जाएगा प्लस टी का क्यूब आ जाएगा और इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब उसके बाद तो बिल्कुल आसान हो गया। दोनों के साथ साइन, इसके साथ भी ले जाओगे इंटीग्रेशन का साइन और इसके साथ भी ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? टी की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस सी। अब यहाँ से वापस आओ, इनकी वैल्यूज लाने के लिए क्या करेंगे?
यहाँ से हम लोग वापस आए यहाँ, t कितना आएगा यहाँ से, t आएगा x की पावर 3 माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3। अब हमको लाना क्या है, 7 वाला लाना है, 4 वाला लाना है। तो हम लोग t की पावर 7 अगर निकालोगे तो दोनों साइड 7 7 कर दो, वेरी इजी। तो इसका मतलब हो गया 7/3 आ गया। और अगर हम इससे t की पावर 4 लाना चाहें तो कैसे आएगा, इसके ऊपर पावर होल पावर 4 कर दो दोनों साइड, तो t x क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 4/3 आएगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लग कर दिया जाए तो क्या आएगा, तो आएगा 1/7 x की पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 7/3 प्लस 1/4। तो ये लिखा हुआ है, t की पावर 4 की ये वैल्यू यहाँ पे प्लग कर दो, माइनस 1 रेज टू पावर 4/3 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो यहाँ वाला भी समझ गए होंगे। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 12 होने के बाद अब आया 13 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 एक्स क्यूब रेज टू द पावर 3 ये ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, सब्स्टिट्यूशन बहुत काम का होता है, देख लीजिए आप लोग। तो ये चीज है, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर ये मौजूद है, तो हाँ इतना तो आइडिया है कि एक्स क्यूब से डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर टाइप आता है। मैंने ये नहीं बोला कि एक्स स्क्वायर का क्या है, मैंने ये बोला एक्स स्क्वायर टाइप आता है, तो वो तो ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका ना फायदा है, इससे हम लोग अगर सब्स्टिट्यूशन अगर इसको करते हैं तो फायदा है हमको, क्या है 2 प्लस 3x क्यूब इजकल टू टी मान लिया। अब देखना है यहाँ पे कितना फायदा होता है, ये भी सबको पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएट किया इसको, 0 आ जाएगा। यहाँ क्या है, 3 पहले से लिखा है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर dx इजकल टू dt। ओके, 3 3 9, अब अच्छे से लिख दो, dx इजकल टू आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई 3 3 9, मतलब आ जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे प्लग कर दो, दिखने लगा वही जो हम बात बोल रहे थे कि इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर आएगा, वो यहाँ से दिखने लगा। बस अब क्या है, अब तो काम हो गया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन इसकी जगह क्या रख दिया, टी का क्यूब आ जाएगा, सारी वैल्यू प्लग करो। dx को क्या लिख दिया, dt डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा 1/9, ये ऊपर चला गया, t की पावर -3 और ये आ गया dt। सही है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बहुत इजी है, इजीली सॉल्व में लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी आता है और यहाँ से वैल्यू लगा निकाल के लाना भी हमने कई क्वेश्चंस में सिखा रखा है पहले ही, तो यहाँ पे पुट कर देना। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो ये क्वेश्चन 13 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग आते हैं 14 में। तो क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। now हम लोग क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है, 1/x ln x की पावर x log x रेज टू पावर m, यहाँ लिखा dx और इंटीग्रेशन x कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए। आगे चल के कभी बताएंगे कि 0 से बड़ा इसलिए कह रहा है कि लॉग कहीं अनडिफाइंड ना हो जाए, उसको रोकने के लिए इसने कहा है। तो वो कभी आगे बताएंगे जब वो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कंडीशन वाले। अभी तो इन्होंने केवल इतना लिखा है, इंटीग्रेट करने के लिए कहा है, तो अभी तो हम केवल इंटीग्रेट किए देते हैं। तो यहाँ पर पहले तो ये कॉपी करोगे, तो मैं कर नहीं रहा हूँ,
तुम लोग यहाँ पर देखोगे सब्स्टिट्यूशन करके। अब सब्स्टिट्यूशन करके देखना है कि क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है। तो आओ सब्स्टिट्यूशन करके देखता हूँ। यहाँ पर log x को मान के देखता हूँ। तो मैंने ln x माना, ये ln log ही वाला ये ln है, इक्वल टू t माना। log x का क्या होता है 1/x, dx डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा dt। तो क्या इससे फ़ायदा मिला? अगर फ़ायदा मिला तो ठीक, नहीं तो ये फिर मेथड को चेंज करेंगे, मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा। x इधर भेजा तो आ जाएगा x dt। ओके, अब हम सारी वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, प्लग कर देते हैं। तो कितना लिखेंगे हम लोग, 1/x ऐसे ही रहने दो, ln x को क्या बोलेंगे t की पावर आ जाएगा m, वैल्यू यहाँ से प्लग कर रहे हैं। और dx ये क्या लिख सकते हैं x dt, x dt। ओके, यहाँ dx इक्वल टू क्या निकलेगा, dx इक्वल टू निकलेगा समथिंग, ये आया। चलो हम लोगों ने ये वैल्यू यहाँ पे प्लग कर दी है। अब ऐसा करो, इस चीज़ को कैंसिल कर दो। उसके बाद समझ में आ गया होगा, t की पावर -m आएगा dt। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t की पावर -m आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाई -m+1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। फिर हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छे से थोड़ा लिखना चाहो तो लिख दो, t का वैल्यू लगाया तो आ जाएगा ln x रेज टू द पावर 1 -m। देखने में अच्छा लग रहा है, किसी को रीअरेंज ऐसे अरेंज करके लिख दिया और कुछ नहीं किया है, वैसे भी छोड़ाओगे तो सही है। 1 -m प्लस c, दिस इज आवर आंसर। ओके, देख लो पूरा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 14 को भी कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं हम लोग। फोर्टीन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है वो देख लिया जाए। फिफ्टीन में है x अपॉन, फंक्शन क्या दिया हुआ है, x अपॉन 9 - 4x² इंटीग्रेशन। क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 9 - 4x²। ओके, तो चलो चालू कर लेते हैं। अब देखें क्या इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ये जो वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव टाइप ऊपर है। डेरिवेटिव में टाइप बोल रहा हूँ, पूरा डेरिवेटिव नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरे डेरिवेटिव में तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 8x आएगा, यहाँ माइनस में 8x कुछ आएगा, वो नहीं बोल रहा हूँ। उसका टाइप है क्या, अगर हाँ है तो ठीक है, तब तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या, नीचे वाले को फिर से वही बनते हैं, 9 - 4x² इजकल टू t। तो कितना आ जाएगा, इसका तो 0 हो गया और ये 2 आगे आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस समथिंग dx इजकल टू कितना हो गया, dt हो गया। तो dx का वैल्यू यहाँ से निकल आया, कितना निकल आया, 1/-8x dt। ओके, तो बस यहाँ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे x, वैल्यू प्लग करो, यहाँ लिख दिया मैंने t, dx की जगह क्या लिख दोगे, 1/-8x और यहाँ लिख दिया हम लोगों ने dt। अब इस x से x कैंसिल हो गया, -8 बाहर आ गया, तो -1/8 आ जाएगा और 1/t आ जाएगा और dt आ जाएगा। समझ में आ गया, इतना कुछ आ गया यहाँ पे निकल के। तो अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इससे आएगा log mod t और उसमें भी मैंने वैल्यू प्लग कर दी, क्योंकि टाइम इतना बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो 9 - 4x² का मॉड लिख दिया और प्लस c लिख दिया, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, e की पावर 2x प्लस 3। तो 16 इंटीग्रेशन ऑफ, चलो यहाँ पे लगाते हैं 16, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेट करना है इसमें। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने से पहले एक काम और भी किया जा सकता है। क्या है, इसको ब्रेक कर दो, ये शायद सबको आता होगा। क्या यहाँ पे होता है कि अगर इनटू है और ये सेम बेस है, ये देखो सेम बेस है, ई पावर ऐड हो जाती है तो हम उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर ऐड हो जाती है तो ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, इसको ब्रेक कर दिया, ई की पावर 3 कांस्टेंट है, उसको सबसे पहला काम हमने किया कि बाहर निकाल दिया और ई की पावर 2x से क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। देखा जाए क्या हुआ, e की पावर 3 ये आ गया, e की पावर 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, ये वेरी इजी, क्योंकि या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लो। वैसे पुराने बच्चे जो हमारी वीडियो देखते रहे हैं उनको ये भी जरूरत नहीं है, वो तो लीनियर देख के भी सॉल्व कर देंगे, मगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया कि 2x इक्वल टू टी मान लिया, 2x इक्वल टू टी मान लिया, तो इससे भी हो जाएगा। और जो लोग पहले से जानते हैं वो ऐसे कर दें, e की पावर ये x देखने में लग रहा है तो हमने e की पावर x का इंटीग्रेशन लिखा, चूंकि ये लीनियर था तो 2 से डिवाइड कर दिया प्लस c। चाहो तो इसको इसके साथ मिला लो, जैसे चाहो वैसे लिख लो, इस समय यही इसका आंसर है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे। ओके।